हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय बिजनेस ग्रोथ। मेरा नाम अभिनव दुबे है। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ माय बिजनेस ग्रोथ कार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और अगर आप मेरा इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं तो आपने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है, क्योंकि आज मैं आपको नेक्स्ट 30 मिनट्स में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने बिजनेस को फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिना किसी डिजिटल मार्केटिंग स्किल या टेक्निकल स्किल के अपने बिजनेस को गूगल पर हायर रैंक कर सकते हैं, वहां से अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी जगह का यूज करके अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी टेक्निकल या डिजिटल मार्केटिंग स्किल की जरूरत नहीं है। तो इस वेबिनार, इस प्रेजेंटेशन को शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब मुझे बताएं कि आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है। आप लिख सकते हैं डेंटिस्ट पुणे से, प्लम्बर, ओके ग्रेट, कारपेंटर, परफेक्ट, आई कैन सी लॉट ऑफ डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ओके, डेकोरेटर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे। ओ ग्रेट, लिखते जाइए जिससे मुझे पता चले कि आपकी बिजनेस की कैटेगरी क्या है और आपने मुझे किस शहर से ज्वाइन किया है। जैसे आपने मेरा एड फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखा था या यूट्यूब पे देखा था और इस प्रेजेंटेशन पे आके बैठे हैं, वैसे ही मैं आपको आज प्रॉमिस करना चाहता हूं अगले 30 मिनट्स में आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना सीख जाएंगे और आपको इसमें किसी भी डिजिटल मार्केटिंग पर्सन की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, I can see lot of people have joined us from this across the country. I wanted to thank you personally इस presentation को ज्वाइन करने के लिए। और बिना समय खराब करे अगले कुछ सेकंड्स में ही जान लेते हैं कि ये प्रेजेंटेशन, ये वेबिनार, ये आपके कितने काम का है। चलिए तो शुरू करें उससे पहले हम समझते हैं कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है और ये आप मुझे खुद बताएं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, अगर आपको अभी एक डेंटिस्ट की जरूरत हो या आपको एक चाइनीज रेस्टोरेंट ढूंढना हो तो आप कहाँ जाके ढूंढोगे? गूगल पर या पड़ोसी के घर पे जाके पूछोगे? अगर आपका जवाब गूगल है तो आप चैट पे गूगल लिख सकते हो या आप चाहो तो मुझे सिर्फ जवाब दे सकते हो। सो लॉट ऑफ पीपल आर टाइपिंग गूगल। ओ एक्सेलेंट एक्सेलेंट, सो आई कैन सी दैट। ओके, कुछ लोगों ने लिखा है कि मैं जस्ट डायल भी करूंगा, बिल्कुल कर सकते हैं, पर वो भी आपको गूगल से ही मिलेगा। इंडिया में 98% लोग इंटरनेट मोबाइल फोन पे चलाते हैं और 100 में से 96 फोन्स एंड्रॉइड हैं जिसका डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल है। तो जब भी हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत होती है तो हम उसे चाहे या ना चाहे हम उसे गूगल पर ही ढूंढते हैं। और आप जैसी बिजनेस कैटेगरी, 4000 से ज्यादा बिजनेस कैटेगरीज की डिमांड गूगल पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपका कस्टमर आपको ढूंढ रहा है, आप बस सामने दिख जाओ और आप बिक जाओगे और आज ही मैं करवा दूंगा। इसके बाद अगला मेरा आपसे सवाल है, आप अपना फ्री टाइम सबसे ज्यादा कौन से प्लेटफॉर्म से बिताते हो? सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रील्स देखना। जब तक आप इसका मुझे बताओ कि आप दिन में कितनी देर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रील्स और वीडियो देखते हो। ओके, यू कैन जस्ट टाइप 15 मिनट्स। रोहित जी ने लिखा है 35 to 45 मिनट्स पर डे, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, पता नहीं कितना रात भर देखता रहता हूं। ग्रेट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक फैक्ट बताता हूं आपको। एक नॉर्मल इंडिविजुअल एडल्ट जो आपका कस्टमर है, जैसे आपने भी मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ही देखा था और वहीं से आप यहां पर आ गए, है ना? तो हमारे जीवन में 3 हिस्सों में टाइम होता है। 8 घंटे हम काम करते हैं, 8 घंटे हम आराम करते हैं और 8 घंटे हमारा खुद का फ्री टाइम होता है जिसमें हम फैमिली को टाइम देते हैं, घूमने जाते हैं, सब्जी भाजी खरीदनी होती है, टीवी देखना होता है, जिम करना है, पाठ पूजा करनी है और हम बाकी टाइम पे नेटफ्लिक्स चलाते हैं या फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाते हैं। ये देखा गया है कि नॉर्मल इंडिविजुअल अपने फ्री टाइम का 30 से 40%, मतलब 8 घंटे का 3 से 4 घंटे एवरेज सोशल मीडिया पर रील्स या वीडियोस को ब्राउज करता रहता है। तो एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप सोशल मीडिया पर अपने कस्टमर्स को रेगुलर दिखते रहते हो तो आपका रिपीट परचेज बढ़ जाता है। और अगर आपको नए कस्टमर्स भी चाहिए तो आपको सिर्फ सोशल मीडिया और गूगल के सिवा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कस्टमर आपका वहां वेट कर रहा है और ये आज मैं करवा दूंगा। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बस मेरे साथ अगले 25 मिनट जुड़े रहिए।
चलिए, तो अब शुरू करते हैं कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, और सीधा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे और लाइव करेंगे और समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं टॉपिक कवर करता हूं हमेशा अपनी क्लासेस में, वो है कैसे अपने बिजनेस को गूगल पर हायर रैंक करें और वहां से अनलिमिटेड कस्टमर्स लेकर आए, अनलिमिटेड लीड जनरेट करें, वो भी बिना पैसे खर्च किए, बिना मार्केटिंग। और ये हम करेंगे अगले कुछ 15 मिनट में। जी हाँ, गूगल जितना आसान चलाना है उतना ही आसान है वहां पे अपने बिजनेस को मैनेज करना और अपने बिजनेस को ग्रो करना। तो उससे पहले मैं आपको सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे, ठीक है? मान लीजिए अगर आपके बिजनेस को मैं अभी 5,000 पॉजिटिव 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग रिव्यूज दे दूं और आपके सारे नेगेटिव रिव्यू डिलीट कर दूं, ठीक है? और आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं आपके एरिया में, उनकी रिव्यूज रेटिंग को कर देता हूं मैं 3.8, 4.2, 200-250 रिव्यू पे ले आता हूं। तो क्या आप गूगल पर रैंक करेंगे? आप सिर्फ यस और नो में मुझे कमेंट में जवाब दे सकते हैं। आप लिखिए यस और नो और मुझे स्टेटमेंट बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। आपके नंबर ऑफ रिव्यू और रेटिंग से आपका बिजनेस गूगल पर रैंक करता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? कीप ऑन राइटिंग यस और नो। आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग यस। जी हाँ, दो चार लोगों ने, सोनिया जी ने, रोहित जी ने, खुराना साहब ने, ओके, अख्तर जी ने, कुछ लोगों ने नो लिखा है, बाकी सब लोग यस लिख रहे हैं। तो मान लेते हैं 90 से 95% लोगों को लगता है कि मेरी रिव्यू रेटिंग से ही मेरी रैंक होती है। ये स्टेटमेंट गलत है भाई साहब। चलिए, अब मैंने कह दिया तो क्या मान लोगे? नहीं, इसको प्रूफ कर देते हैं, कुछ कपल ऑफ मिनट्स और सेकेंड्स में प्रूफ हो जाएगा, है ना? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको लाइव लेके जाना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कुछ एग्जांपल। मैंने यहां सर्च किया है डेंटिस्ट इन नवी मुंबई, समय खराब ना हो इसलिए पहले से सर्च कर दिया। यहां पे आप जब नीचे आते हो तो इसे कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स, जो सामने गूगल दिखाता है। अब यहाँ जो पहले डेंटिस्ट हैं इनकी रेटिंग आप देखो 4.9 है और 803 रिव्यू है, और जो दूसरी है उनकी 4.4 है और 86 रिव्यूज है। यहाँ पे तो जो आपने बोला वो सच हो गया, पर यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। इनकी भी 4.8 रेटिंग है पर 1600 रिव्यू है सर। अब बताइए ये 1600 रिव्यू वाला थर्ड रैंक पे है और ये 86 वाला सेकंड रैंक पे कैसे? और फिर इनके तो 1600 रिव्यू इनको ऊपर होना चाहिए था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 4.4 और 86 रिव्यूज वाला सेकंड रैंक पे है और ये थर्ड रैंक पे है, तो रिव्यू रेटिंग से रैंक नहीं होता। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने सर्च किया है एडवोकेट इन इंदौर। भगवान ना करे कभी किसी को वकील की जरूरत पड़े, पर फिर भी मैंने आपके सामने सर्च कर दिया। बिजनेस सबका है, कई सारे वकील साहब लोग यहाँ बैठे हैं, बोलेंगे क्यों जरूरत ना पड़े भैया, हमारी दुकान भी तो चलनी है। चलिए अब यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 4.9 और 176, और यहाँ 4.9 और 243। ये लीजिए फिर प्रूफ हो गया। और 4.8 और 337। रिव्यू रेटिंग से अगर रैंक होता तो ये भाई साहब ऊपर होते, और रिव्यू से रैंक होता तो ये भाई साहब ऊपर होते। तो रिव्यू रैंक रेटिंग से रैंक नहीं होता। तो रैंक कैसे होता है वो समझने की जरूरत है। जब तक आप सामने दिखोगे नहीं तो आप बिकोगे नहीं। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यू के बिना धंधा नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर आपके रिव्यूज देख के ही आपको सेलेक्ट करेगा। पर अगर आपके रिव्यू 10,000 हो और आप सामने ही ना दिखाई दो तो वो रिव्यूज किस काम के? ये तो वही हो गया कि हमने अपनी खुद की कार सर्विस सेंटर खोला पर 50वें वाले पे खोल लिया, कोई गाड़ी लेके ही नहीं आ सकता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको आज समझेंगे डिटेल में अगले कुछ सेकेंड्स में। और प्लीज निष्फिक्र होके बैठिए, मैं आपको सब सिखा दूंगा और आप सब कुछ कर लोगे, ये मेरा आपको वादा है। चलिए, तो रिव्यू रेटिंग से रैंक नहीं होता। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रैंक होता कैसे। तो गूगल एक सॉफ्टवेयर है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। जैसे एक जूसर होता है, आप उसमें एप्पल डालोगे तो एप्पल जूस निकलेगा। जैसे एक बैंक है, आप बैंक में जाओगे तो आपको पैसे जमा करने होते हैं, वहां न्यूज़पेपर जमा करोगे तो कोई लेगा नहीं। बैंक कैसे काम करता है? मान लीजिए ये एक बैंक है, बैंक में एक इंसान आता है, पैसे जमा करता है, बोलता है मुझे 5 साल के लिए एफडी करनी है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। वही एक इंसान आता है और वही एफडी का दिया हुआ पैसा बोरो करता है और उस पर इंटरेस्ट भरता है। बैंक सिंपल इसका पैसा इसको देता है, इसका पैसा से इसको देता है और खुद की रोजी रोटी चलाता है इंटरेस्ट से। वैसे ही गूगल, गूगल एक डेटा बैंक है। गूगल पर एक इंसान को इंफॉर्मेशन देनी है, वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? वो इंसान आप हैं, क्योंकि आपका बिजनेस है तो वो इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी।
अब आप अगर गूगल को इंफॉर्मेशन दोगे, डेटा दोगे, तो जब लोग ढूंढेंगे चाइनीज रेस्टोरेंट तो वो दिखा देगा भाई ये चाइनीज रेस्टोरेंट है। कोई ढूंढेगा डेंटिस्ट तो वो दिखा देगा। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर ने लिखा था कि मैं कुंडली बनाता हूं, अब एक जन ने लिखा था, तो वो उनको लिखना पड़ेगा जी मैं कुंडली बनाता हूं, तो गूगल वो दिखा पाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपडेट द रिलेवेंट कंटेंट। कंटेंट नहीं, रिलेवेंट कंटेंट अपडेट करना है। अब इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में अगले 5 मिनट में। लोग क्या करते हैं, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, कुछ जरूरत नहीं है, 15 मिनट में आप सब समझ जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं और समझते हैं वन बाय वन ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से कि भाई साहब अगर मेरे को बिजनेस को बढ़ाना है तो मैं इसको कैसे करूं। तो क्या होता है, हम एक एग्जांपल ले लेंगे। हम एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि रेस्टोरेंट सब जाते हैं, खाना सब खाते हैं। इस टाइप की आपकी प्रोफाइल होती है, देखो इनको 2500 रिव्यू है, 4 रेटिंग है, बढ़िया सी प्रोफाइल है। होटल है सागर रेस्टोरेंट, पुणे में रेलवे स्टेशन के पास, बहुत ही अच्छा वेज रेस्टोरेंट है। अब क्या होता है, ये तो आपकी गूगल प्रोफाइल हो गई, पर गूगल के अंदर इंफॉर्मेशन डिवाइड होती है कुछ अलग अलग हिस्सों में। उन हिस्सों को हम कहते हैं, सबसे पहला स्टेप नेम, मतलब नाम। अगर आपका नाम सागर वेज रेस्टोरेंट है और आप महाराष्ट्र में है तो इसे मराठी में लिखना भी जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में भी मराठी में लिखा है, जिससे कस्टमर कंफ्यूज ना हो। जब वो वहां पहुंचे तो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को वहां पे आपकी दुकान में मिल जाए और अंदर आ जाए। तो सबसे पहला होता है नेम। इसके बाद होता है कैटेगरी। मैं दावे से कह सकता हूं यहाँ जितने भी 800 1000 लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं लाइव, एक भी इंसान की 10 कैटेगरी अपडेटेड नहीं होगी। क्या होती है कैटेगरी? जब आप एक मेन्यू कार्ड को खोलते हो तो ऊपर क्या लिखा होता है? चाइनीज। फिर क्या लिखा होता है? साउथ इंडियन। फिर क्या लिखा होता है? फास्ट फूड। तो ये जो साउथ इंडियन है, मैं यहाँ इडली वड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, वो प्रोडक्ट या सर्विस है। तो आपकी कैटेगरी, जैसे गारमेंट स्टोर है तो किड्स वेयर, मेंस वेयर, फॉर्मल वेयर, एथनिक वेयर, ये आपके आ जाते हैं कैटेगरी में। तो हर बिजनेस के लिए 10 कैटेगरी डिफाइंड है। तो यहां देखिए मैंने क्या अपडेट किया है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, नॉर्थ इंडियन स्वीट शॉप। तो जब हम ऐसी 10 कैटेगरी अपडेट कर देते हैं तो गूगल हमें 10 गुना लोगों को दिखाता है। एक कैटेगरी अपडेट मतलब एक इंसान, 10 कैटेगरी अपडेट मतलब 10 इंसान। तो सबसे पहला स्टेप होता है 10 कैटेगरी अपडेट करनी। कैसे अपडेट करनी है अभी सिखा दूंगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है फोन नंबर और एड्रेस। ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जहां पे पिन लोकेशन पे पोस्ट कार्ड पहुंच सके और फोन लगाऊं तो रिंग जानी चाहिए, आप फोन उठाओ। अब इसके बाद होती है वेबसाइट। वेबसाइट लगाना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें नहीं लगाइए कोई बात नहीं, पर वेबसाइट लगाएंगे तो उससे रेलेवेंसी आएगी। अभी मैं समझाऊंगा रेलेवेंसी क्या होता है। इसके बाद होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। एक नॉर्मल बिजनेस में 15 एट्रीब्यूट होते हैं और एक रेस्टोरेंट में 72 होते हैं और एक होटल में 250 होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक होटल में जा रहे हो तो भैया वहां पे कार पार्किंग है कि नहीं, कार पार्किंग में ईवी चार्जिंग पॉइंट है कि नहीं, व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, लिफ्ट है कि नहीं। आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वो नॉनवेज सर्व करता है तो वो क्या हलाल फूड सर्व करता है कि नहीं, उसके पास फैमिली सिटिंग एरिया है कि नहीं, वो एलजीबीटी फ्रेंडली है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोग ढूंढते हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट विद अ फैमिली सिटिंग एरिया। तो ये सवालों को आपको गूगल को बताना होता है, ये प्री डिफाइंड है, आपको सिर्फ यस और नो करना है। मैं अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है नाम सही अपडेट करें, 10 कैटेगरी अपडेट करें, एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट करें और जितने एट्रीब्यूट पॉसिबल हैं वो सारे एट्रीब्यूट अपडेट कर दें। अब जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करते हो तो गूगल बोलता है ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है ये सही है कि गलत है, और कुछ नहीं पूछता गूगल। तो गूगल का कहना है भाई आपने मुझे इंफॉर्मेशन दे दी, मैंने आपसे इंफॉर्मेशन ले ली, पर क्या ये इंफॉर्मेशन सही है गलत है? अगर मैं आपसे कहता कि रिव्यू रेटिंग से रैंक नहीं होता और प्रूफ नहीं करता तो क्या आप मानते? नहीं मानते, पर मैंने आपको दिखाया कि भाई रिव्यू रेटिंग से रैंक नहीं हो रहा तो आप मान गए। तो गूगल तो आके आपसे इंफॉर्मेशन चेक नहीं करा सकता। अगर मैं बोलूं मेरा नाम अभिनव दुबे है और मैं आपको 3 आईडी कार्ड दूं, एक में लिखा हो अभिनव दुबे, एक में लिखा हो अभिनव शुभम दुबे, एक में लिखा हो शुभम दुबे, तो आप क्या मानोगे मेरे आईडी कार्ड्स को? नहीं मानोगे। तो गूगल क्या करता है, गूगल जाकर गूगल पर आपको ढूंढता है और आपकी वेबसाइट पे जाता है और वहां पे क्या चेक करता है, क्या ये कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये एट्रीब्यूट, अबाउट अस, ये सब सेम है, सेम एड्रेस है, सेम फोन नंबर है। अगर उसको ये सब कुछ सेम मिल जाए तो वो क्या बोलता है कि भाई ये बिल्कुल सही है।
तो ये आपकी वेबसाइट पे जाता है, ये आपके फेसबुक पे जाता है, यहाँ पे देखिए मैंने दिखा दिया, ये एप्पल मैप्स पे जाता है, ये इंस्टाग्राम पे जाता है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल और आपकी वेबसाइट। इन 4 जगहों पे अगर उसको ये कैटेगरी, अबाउट अस, एड्रेस, फोन नंबर, एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट एंड सर्विस सेम मिल जाए तो वो आपको बोलता है कि आपकी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है। 25% मार्क्स मिलते हैं कंटेंट अपडेट करने के और 65% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, 65% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं अगर वो इंफॉर्मेशन मैच कर जाए आपकी वेबसाइट पर, आपके फेसबुक पर और आपके गूगल पर और आपके इंस्टाग्राम पे। चलिए अब मैं एग्जांपल से दिखाता हूं। मैंने यहां पे टाइप किया है एक्मे डेंटल लाउंज। सबसे पहले देखिए इनकी क्या आई, वेबसाइट, फिर क्या आया यहाँ पे इंस्टाग्राम, फिर आप देखोगे यहाँ पे आएगा इनका फेसबुक। तो ये क्या करता है, गूगल जाके इनकी इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर वेरीफाई करता है। अच्छा, इडली वड़ा सांभर डोसा कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। ये देखिए, तो आपकी जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो आपको इस तरह से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डालना है, ये कैटेगरी और सर्विसेज में नहीं जाएगा, है ना। कैटेगरी एट्रीब्यूट अलग चीज होती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अलग चीज होती है, उसका पूरा डिटेल लिखना पड़ता है। अब बिना समय बर्बाद किए हम इस चीज को अपडेट करना सीखेंगे अगले कुछ 5 मिनटों में। क्या क्या अपडेट करना है, कैटेगरी, एट्रीब्यूट, एड्रेस, फोन नंबर, नेम, प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब ये कहां से अपडेट होगा, हमें गूगल पर जाके लिखना है अपने बिजनेस का नाम, जैसे मैंने लिखा एमबीजी कार्ड पुणे। तो हम अगर यहां से अपनी आईडी से लॉगिन रहेंगे तो इस टाइप से आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो जी कि हमें 1900 रिव्यू है, 4.8 रेटिंग है। अब यहाँ पे एक डिब्बा ओपन हो जाता है, इसको कहते हैं आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल, ये देखो इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले स्टेप में आपको पूछेगा आपके नाम क्या है, आपकी कैटेगरीज क्या है। आपको यहाँ पे अपनी 10 कैटेगरी अपडेट करनी है। आपको यहाँ अबाउट अस अपडेट करना है, कब दुकान खोली थी, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आपको एड्रेस, फिर आपका कितने बजे से कितने बजे तक दुकान खुली होती है। ये आ गए आपके एट्रीब्यूट, ये सब आपको सटासट 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 बच्चों जैसे हाया हाना 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 करते जाना। ये करने के बाद आपको सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज जितनी हो सकती हैं सारी अपडेट कर देनी। ठीक है, इसके बाद आप जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपडेट कर दोगे तो यहां पे आप अपने आप आपका पूरा का पूरा सिस्टम अपडेट हो जाएगा। अब यहां पे जो मैंने आपको बताया था इडली वड़ा सांभर डोसा, वो यहाँ एडिट प्रोडक्ट्स पे आएगा और आप यहाँ पे आके अपने नए प्रोडक्ट्स ऐड कर दोगे। ये ऐड प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप सिंपल सिंपल एक प्रोडक्ट का नाम, क्या कैटेगरी है, इसका प्राइस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फोटो लगाइए और पब्लिश कर दीजिए। आपको 3 जगह जाना है, एडिट प्रोफाइल, एडिट सर्विस और एडिट प्रोडक्ट। इन तीनों जगहों पे जाके आपका पूरा कंटेंट अपडेट हो जाएगा। अब जो कंटेंट आपने यहां अपडेट किया सेम कंटेंट भिजवा दीजिए कि आपकी वेबसाइट पे लग जाए और आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने बोल के लगवा दीजिए। तो उससे क्या होगा, रिलेवेंट हो जाएगा। जैसे ये मेरी वेबसाइट है ना, यहाँ पे हमारा एक वीडियो लगा हुआ है कीकू शारदा जी का। देखिए भैया, लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तो हमने ये वीडियो यहाँ लगाया हुआ है। अब आप हमारे अबाउट अस में जाओगे तो यहाँ पे ये देखो ये अबाउट अस लिखा हुआ है। तो फिर इसके बाद आप जाओगे कॉन्टैक्ट अस में तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जो चीजें हम अपडेट करते हैं गूगल पर वही चीजें हम यहाँ अपडेट कर देते हैं। जब आप एक बार पूरा कंटेंट अपडेट कर देते हो तो आपका कंटेंट रेलेवेंट हो जाता है। ये होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किया अपडेट द रेलेवेंट कंटेंट, कैटेगरी, एट्रीब्यूट्स, एड्रेस, फोन नंबर, उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें आपने अपडेट कर दी। अब सवाल ये आता है, आई एम सॉरी, सवाल ये आता है कि मैं यहाँ पे कहां से जानूंगा कि मेरी कैटेगरी क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा सर्विस क्या है। इसके 2 रास्ते, या तो आप इसे खुद से कर सकते हो, नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपडेट कर सकते हो, जिसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। अब सेकंड एग्जांपल होता है कलेक्ट रिव्यूज एंड अपडेट ऑफर। अब पहले हम 2 चीजें जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है कलेक्ट रिव्यूज एंड अपडेट ऑफर। अब रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करिए आपने एक बिजनेस को देखा, वो रैंक नंबर 1 पे है, उसके 310 रिव्यू हैं, 4.1 रेटिंग है, और रैंक नंबर 2 पे जो है उसके 810 रिव्यू और 4.8 रेटिंग है। आप किससे प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदोगे, जिसके रिव्यू बेहतर है, करेक्ट।
करेक्ट, तो लिखिए ना यस। ग्रेट। क्या है, थोड़ा सा यस लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं, तो मुझे भी लगता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है और आप इस वर्कशॉप का फायदा उठा रहे हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिव्यू कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अब गूगल को सब पता है, गूगल को यह पता है कि आपकी दुकान पे कितने बजे कितने लोग आते हैं, क्योंकि हर मोबाइल पे जीपीएस चालू होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें रिव्यू कलेक्ट करना है। अब रिव्यू कलेक्ट करने के लिए हमने बहुत कोशिश की, हम गए, हमने बोला सर हमारी लिंक भेज दी है, प्लीज रिव्यू डाल दीजिए, सर प्लीज रिक्वेस्ट है रिव्यू डाल दीजिए। कस्टमर रिव्यू देता नहीं, और खराब रिव्यू देना हो तो ढूंढ ढूंढ के देता है। तो हमें करना क्या है, हमें एक नॉर्मल सा क्यूआर कोड रख लेना है। ठीक है, क्यूआर कोड को जब भी कस्टमर स्कैन करेगा, ठीक है, मैं अब आपको दिखाता हूं एग्जांपल। अब हम आपको एक यूनिवर्सल रिव्यू क्यूआर कोड से मिलवाना चाहते हैं, जो कि एक यूनिक रिव्यू क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड को जब भी कस्टमर स्कैन करेगा, वो इस टाइप के रिव्यू प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। ये हमारा खुद का एक क्यूआर कोड है, अगर आप चाहेंगे तो ये मैं आपको दे सकता हूं, आप एंड में से ले सकते हैं। इस रिव्यू क्यूआर कोड को स्कैन करके अगर वो आपको 1 2 3 स्टार रिव्यू देता है, ठीक है, तो ये आपके एक पर्सनल डैशबोर्ड पे चला जाएगा। जी हाँ, आपके पर्सनल डैशबोर्ड पे। पर अगर वो 4 या 5 स्टार रिव्यू देगा, तो ये आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे चला जाएगा और सीधा 5 स्टार रिव्यू पब्लिश हो जाएगा। तो नेगेटिव रिव्यू आएंगे नहीं और पॉजिटिव रिव्यू आ जाएंगे। आपको करना क्या है, इस क्यूआर कोड को अपने काउंटर पे रख लीजिए, हर आते जाते व्यक्ति से बोलिए सर स्कैन करके रिव्यू देखिए, देखिए आपकी रेटिंग ऐसी हो जाएगी 4.4 और 1063 रिव्यूज। वैसे ही मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, हमारे एक और जन है, ये जनता बाजार करके मुंबई में, इनके रिव्यू देखिए कितने, 9643 रिव्यू और 4.8 रेटिंग। अब क्या कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास जाएगा इनका दुकान देखने के बाद? उसने ढूंढी क्लोथिंग स्टोर नियर मी, सामने दिखाई दिया 10,000 रिव्यू, सीधा बिजनेस इनके पास। तो एक सिंपल सा रिव्यू क्यूआर कोड, जो हमारा मैजिक रिव्यू क्यूआर कोड है, वो आपके नेगेटिव रिव्यू को आने से रोक देगा और पॉजिटिव रिव्यू को डाल देगा। अब रिव्यू तो आपने कलेक्ट कर लिया, पर रिव्यू कलेक्ट करने से सिर्फ काम नहीं होगा। गूगल जानना चाहता है कि आप एक्टिव हो कि नहीं। तो गूगल बोलता है उस रिव्यू पे आपको रिप्लाई करना है। तो जब भी रिव्यू आए, उस पे आप इस तरह से रिप्लाई कीजिए। विद इन 24 आवर आपको उसके नाम के साथ ऐसे रिप्लाई करते जाना। अब दो ऑप्शन है, या तो आप खुद रिप्लाई कीजिए, या तो सॉफ्टवेयर को काम पे लगा दीजिए। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूं जो कि आपकी ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, इनको ऑटोमेट कर देती है। जी हाँ, हमारा एक एआई टूल है जिसका यूज करके आप कंटेंट अपडेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको हमारे इस एआई टूल से मिलवाना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा हमारे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे। तो यहां पे आप देखोगे, जब मैं एआई पे जाऊंगा, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे जीएमबी कैटेगरी फाइंडर, हमारा टूल आपके बिजनेस के लिए। देखिए जैसे ये वेज रेस्टोरेंट है, तो उसने बता दिया कि ये 10 कैटेगरी अपडेट कर दीजिए और ये सारी सर्विसेज अपडेट कर दीजिए, और हर कैटेगरी के अंदर ये चीजें सारी अपडेट कर दीजिए। अब अगर मैं जहां पर सपोज करिए ये सबको डिलीट कर देता हूं, क्या एग्जाम्पल, और हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, क्योंकि हमें देखना है, सपोज करिए कोई और बिजनेस है, तो अगर आप चाहें तो ऐसे एआई टूल का यूज करके वन टाइम अपनी पूरी कैटेगरी अपडेट करा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोज करिए आप एक डेंटिस्ट हो, तो मैंने डेंटिस्ट ले लिया, तो ये बता रहा है कि भाई डेंटिस्ट के लिए ये सारी कैटेगरी सर्च होती है। इनमें से जो आप चीजें करते हो, वो 10 चीजें आप यहाँ पे अपडेट करवा दीजिए। बस आपको बिजनेस आना शुरू, और फिर हर के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो यहां से अपडेट कर दीजिए। तो आज की डेट में मशीन लर्निंग और एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके आप आराम से ये सारी इंफॉर्मेशन कॉपी करके अपने गूगल पर डाल सकते हो। तो कंटेंट अपडेट करना, अगर आप एआई का यूज करोगे, तो सिर्फ 15 से 20 मिनट का काम है, और लाइफ टाइम के लिए आपका ये कंटेंट अपडेट हो जाता है। अब यही नहीं, जब आपने रिव्यू कलेक्ट करने के लिए ये क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया था, जो आपको सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू लाके देता है और नेगेटिव रिव्यू नहीं लाके देता, वैसे ही आप हर आने वाले रिव्यू को, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, हर आने वाले रिव्यू पे रिप्लाई भी ऑटोमेटिक कर सकते हो। आपको रिप्लाई नहीं करना है, ये भी सॉफ्टवेयर कर देगा। जी हाँ, आप खुद करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हो। आप खुद जाइए, रिव्यू पे रिप्लाई पे क्लिक कीजिए और रिव्यू पे रिप्लाई कर दीजिए। ये देखिए जैसे मैंने रिव्यू किया था, और ये रिव्यू पे रिप्लाई है। ये देखिए रिव्यू है, ये रिव्यू पे रिप्लाई है। ये देखिए रिव्यू है, ये रिव्यू पे रिप्लाई है। तो दो रास्ते हैं, आप कस्टमर से हाथ जोड़ जोड़ के रिव्यू मांगिए,
और जब रिव्यू आ जाए तो उस पर रिप्लाई कीजिए, या फिर मैजिक क्यूआर कोड लगा दीजिए, कस्टमर उस पर रिव्यू देगा, अच्छा दिया तो रिव्यू पर रिप्लाई, गलत दिया तो आप कस्टमर से पर्सनली बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, दुनिया को पता नहीं लगेगा। वैसे ही आप बैठ के घंटों सोचिए समझिए और अपने बिजनेस के कंटेंट को अपडेट कीजिए, या एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके सारा कंटेंट अपडेट कर। चलिए, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है रिव्यू कलेक्शन। मैंने आपको बता दिया, अब मैं बताने वाला हूं रिव्यू पे रिप्लाई कैसे कर। रिव्यू पे रिप्लाई कर दिया आपने, कलेक्ट रिव्यू, अब आखिरी होता है ऑफर। मुझे एक बात बताइए, आप सब ने बोला कि जब भी आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत होती है आप कहां जाके ढूंढते हो? गूगल पर। दिवाली आती है, दशहरा आता है, न्यू ईयर आता है, क्रिसमस आता है, क्या आप में से कितने लोग हैं जिनने ऑफर लगाया गूगल पर? हम अपनी शॉप में चारों तरफ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ जी, हम हमारी शॉप में गणपति आए, हमने पूरा सजाया, ऑफर लगाया, पर गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां आपका कस्टमर आपको ढूंढ रहा था, जहां वो दिन भर 3-3 4-4 घंटे बिता रहा था, जब उसको चाइनीज रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था, वहां पे तो आपने ऑफर लगाया ही नहीं। क्यों नहीं लगाया? देखिए, कोई भी नहीं लिख रहा। कितने सारे लोग लिख रहे हैं नहीं लगाया, क्रिएटिव नहीं मिलते। मैं समझ सकता हूं। कैसे लगाएं सिखा रहा हूं सर, सिखा रहा हूं। तो चलिए, मैं आपको एआई इसलिए बताता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो आसान हो जाती चीजें, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं। देखो, रिव्यू पे रिप्लाई आप यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, रीड रिव्यू है, यहां पे जाओगे, खुद से भी रिप्लाई कर सकते हो। अगर सॉफ्टवेयर से नहीं करवाना है तो ये देखो, इनकी रिव्यू आया, मैं इस पे रिप्लाई कर दूंगा, है ना। वैसे ही आस्क फॉर रिव्यू के लिए आप यहां से लिंक निकाल सकते हो, पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं हम टेक्नोलॉजी को काम दे दें, वो आसान कर पाए। आप आपको 15 का या 14 का पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर पे सब हो जाता है। वैसे ही एआई टेक्नोलॉजी आपके रिव्यू को कलेक्ट करने में हेल्प और उस पर रिव्यू पर रिप्लाई कर देगी। ये सारा कंटेंट एआई टेक्नोलॉजी अपडेट कर देगी। अब हम बताने वाले हैं ऑफर कैसे लगाना है, आप समझते हैं। अगर आपने देखा, एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, उसके 810 रिव्यू है, 4.5 रेटिंग है। दूसरा चाइनीज रेस्टोरेंट है, उसके 815 रिव्यू है, 4.4 रेटिंग है। पर 4.4 रेटिंग वाला ने एक ऑफर लगा रखा है, 12 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हैप्पी अवर है, 30% ऑफ है। अब आप बताओ, आप कहां जाओगे? क्या फर्क पड़ता है सर 0.1 की रेटिंग से? हम जाएंगे सीधा 30% ऑफ में। ऑफर्स कस्टमर को खींचते हैं, तो हमें ऑफर लगाना है। ऑफर कैसे लगाएं? ये देखिए, यहां लिखा है ऐड अपडेट, यहां पे जाएंगे, बहुत आसान है। ये लिखा है ऐड ऑफर, हम यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम एक फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ये फोटो सेलेक्ट करी और ये मैंने यहाँ पे लगा दी। ये यहाँ पे ऑफर फोटो लग गई। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया MBG सोशल, ठीक है। और इसकी हर ऑफर की एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट होती है। मैंने इसकी स्टार्ट डेट ले ली, मैंने इसकी एंड डेट ले ली और मैंने इसको पोस्ट कर दिया। ये ऑफर गया और गूगल पर पब्लिश हो गया। जी हाँ, गूगल पर ये ऑफर पब्लिश हो गया। पर अब मेरे को आपको एक चीज समझानी, ये हो गया मैनुअल तरीका। कब कब ऑफर लगाना है, अब इस चीज को ध्यान से समझेंगे। और कहां कहां ऑफर लगाना है, क्योंकि सिर्फ गूगल पर लगाओगे तो रेलेवेंसी नहीं आएगी, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लगाना है। अब मुझे थोड़ा सा बताओ कि जो मैंने आपको समझाया, अपडेट द रेलेवेंट कंटेंट, जहां पे आपको कैटेगरी, एट्रीब्यूट, एड्रेस, फोन नंबर और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपडेट करनी थी, इसी को उठा के फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपनी वेबसाइट पे डलवा देना था। तो रेलेवेंसी हो गया, स्टेप नंबर 1 कलेक्ट। स्टेप नंबर 2, चाहे खुद करो चाहे एआई टेक्नोलॉजी से करवा लो। एआई से कराना है तो मैं करवा दूंगा, खुद करना है तो मैंने आपको सिखा दिया, आप कर सकते हो। सेकंड स्टेप, रिव्यू कलेक्ट करने हैं, या तो हाथ जोड़ो और कस्टमर से रिव्यू मांगो। और वो सब मत ले लेना, वो NFC कार्ड टच करो तो रिव्यू आ जाएगा, वो नहीं काम करता भाई साहब। इंडिया में 99% मोबाइलों में NFC ऑन ही नहीं रहता। वो सब बुद्धू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। खरीद के देख लो, टच करके टैप करके NFC चालू ही नहीं है तो काम कैसे करेगा? तो उसको मत खरीदना। रिव्यू QR कोड सिंपल स्कैन वाला जो हमने बताया, वो आप अगर आप ले लो तो नेगेटिव रिव्यू नहीं आएंगे। और अगर चाहो तो खुद का फ्री वाला बना लो, पर उसमें नेगेटिव रिव्यू भी आएंगे। और हर आने वाले रिव्यू पे रिप्लाई करना है।
ये हो गया स्टेप नंबर 2। और आपको ऑफर लगाने हैं। ऑफर कब लगाने हैं? दिवाली आ रही है, एक हफ्ते पहले ऑफर लगा दो। दशहरा आ रहा है, एक हफ्ते पहले ऑफर लगाओ। क्रिएटिव के पीछे मत भागो। मेरे एक सवाल का जवाब बताओ। दिवाली पे आपको हजारों लोगों ने विश किया, क्रिसमस में आपको हजार लोगों ने विश किया, 15 अगस्त हजार लोगों ने विश किया, किसी का झंडा याद है कैसा दिखता था? कि टेढ़ा, मतलब उसमें से पीछे से दिया जल रहा था, या किसी का आपको दिया याद है कि किस साइड फोटो थी? किसी को याद नहीं रहता सर। क्रिएटिव पे ध्यान मत दो, पोस्टिंग पे ध्यान दो। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूं। सेकंड स्टेप, ऑफर लगाना है 180 बार साल में। जी हाँ, 365 में से 180 बार। पर उससे पहले, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि माय बिजनेस ग्रोथ कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीड फंडेड है। जी हाँ, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड कंपनी है। और ये इसका प्रूफ है। हम नव भारत, टाइम्स नाउ, इंडिया स्पीड, न्यूज नेशन जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म। जबलपुर स्थित स्टार्टअप एमबीजी ग्रुप को मिली फंडिंग। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। पीएम मोदी की मुहिम का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना ने दिया बढ़ावा। स्टार्टअप एमबीजी ग्रुप ने दी फंडिंग। पीएम मोदी के स्टार्टअप इंडिया के तहत जबलपुर स्थित स्टार्टअप एमबीजी ग्रुप को मिली अहम फंडिंग। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना से जबलपुर स्थित स्टार्टअप एमबीजी कार्ड को मिली फंडिंग। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा बढ़ावा। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे काम को देखते हुए स्टार्टअप इंडिया के अंदर फंडिंग की है। तो हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड कंपनी है, जिसका मैं आप सबको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमें एबीपी लाइव, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जहां मैंने बताया कि हम एग्जैक्टली क्या करना। रिकवरी ऑफ अ स्मॉलर बिजनेस इज अ एक्चुअल प्रॉब्लम, बट जो एक्चुअल बिजनेसेस हैं उनको चाहिए कि जब उन्हें कोई ढूंढ रहा हो तो वो सामने दिखाई दें। इंडिया में लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर दे दिया तो सॉफ्टवेयर तो फ्री आता है। तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं देते, हम सॉफ्टवेयर के साथ एक पूरा का पूरा उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे लेके जाते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम उन इनिशिएटिव्स को चेक ही नहीं करते। एक बिजनेस में स्पेशली मैं बात करता हूँ, उस सब कुछ आज की डेट में सॉफ्टवेयर पे जा चुका है। इट विल बी अ $1 बिलियन इंडस्ट्री और SaaS इज द ओनली फ्यूचर। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं यहाँ पे मिस्टर अभिनव दुबे, हु इज आल्सो द फाउंडर ऑफ। ये एक छोटा सा इंटरव्यू है हमारा, करीब 15-20 मिनट का, जो कि हमारे एबीपी लाइव पे है। और आप जैसे बहुत जितने भी लोग पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट करते जाएं। सिर्फ 199 रुपीज का पेमेंट करना है, आप मीटिंग बुक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको उसके बाद वो सॉफ्टवेयर नहीं लेना, आपको आगे नहीं बढ़ना है, तो आप उस पैसे को भी रिफंड ले सकते हैं। हम सिर्फ ये 199 रुपीज इसलिए मांग रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हम सीरियस बिजनेस ओनर्स के साथ ही काम करना चाहते हैं, और हमारे भी टाइम की कदर रहे और आपके भी। देखिए, आप जैसे कुछ बिजनेस ओनर्स जिनने हमसे सिस्टम्स लिए, जिसको इम्प्लीमेंट किया, उनको क्या फायदा हुआ। जब तक मैं ये दिखा रहा हूँ, आप तब तक पेमेंट कीजिए और अपने बिजनेस के लिए मीटिंग बुक कीजिए। ये मौका मिस मत कीजिए। हाय, मेरा नाम राहुल तिवारी। मैं एमबीजी के साथ ऑटोमेशन की सर्विसेज यूज कर रहा हूँ और इनकी सर्विसेज ने मेरी मार्केटिंग में काफ़ी ग्रोथ किए हुए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उत्तम है। मैं एमबीजी की ऑटोमेशन की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। इनकी सर्विस यूज़ करने से मेरे बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ आई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनीता है और मैं एक कुकिंग क्लास चलाती हूँ और मैंने एमबीजी की सर्विस ली है। ये बहुत ही हेल्पफुल है बिजनेस के लिए। हर बिजनेस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हमजा है और मैं एक सर्विस सेंटर का ओनर हूँ। एमबीजी ने मेरी बहुत सपोर्ट की। कोरोना के बाद तो समझो जैसे बिजनेस तो खत्म ही हो गया था, बट जैसे एमबीजी के बारे में पता चला और मैंने ट्राई किया, बस एक ही बार मुझे फायदा हुआ। यहाँ पे मुझे कस्टमर्स भी बैक टू बैक मिले और पाइपलाइन भी मेरी अच्छी होने लगी। हाय, मैं सेल्फ यश। मैं पिछले 2 साल से एमबीजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनकी गूगल की एसईओ सर्विसेज और व्हाट्सएप ऑटोमेशन ने मेरी बिजनेस में काफी मदद की है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। लिंक रेजर पे किया, उस पर क्लिक करना है। तो अब शुरू करते हैं और जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफर्स। ऑफर्स मैंने जैसे बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अगर समझते हैं, मार्केटिंग के 4 ए होते हैं। सबसे पहले कस्टमर आपके बारे में अवेयर होता है, फिर वो ऑफर देखता है और अट्रैक्ट होता है और तभी एक्शन लेता है। तो अवेयर हो जाएगा अगर आप गूगल पर सामने दिखाई दोगे, आप उसे फेसबुक पे दिखाई दोगे, आप इंस्टाग्राम पे दिखाई दोगे। पर वो अट्रैक्ट तभी होगा जब आपने उस पर कोई ऑफर लगाया। अब हमें समझना है कि ऑफर लगाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे देश में 365 दिन होते हैं।
जिसमें से साल में जिसमें से 180 दिन सर सोशल मीडिया फेस्टिवल कैलेंडर्स होते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, न्यू ईयर, फिर क्रिसमस, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं, पोंगल। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इन सारे दिनों का एडवांटेज नहीं लेते। अब हमें करना क्या है? हमें बस अगर हमारे बिजनेस को ग्रो करना है तो हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली ऑफर्स लगाते रहना है। अब ये कैसे होगा, इसमें क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो वो समझते हैं, और कैसे आपकी लाइफ को इजी बना सकता है एआई वो समझते हैं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया में अगर आपको अपनी पोस्टिंग करनी है, ऑफर्स लगाने हैं, तो आप 3 समस्याओं को फेस करोगे। सबसे पहली प्रॉब्लम कि मैं ये सारे दिन कौन से हैं ये कैसे जानूं, नंबर 1। और इन सारे दिनों के लिए मेरे को क्रिएटिव्स कहां से मिलेंगे, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो। ये 2 प्रॉब्लम आप पहली सबसे बड़ी फेस करते हो। और अगर आपने कहीं से किसी से क्रिएटिव बनवा भी लिए, कोशिश कर भी ली, इनकंसिस्टेंसी रहेगी, 180 दिन के तो नहीं होते। अब चलिए क्रिएटिव तो मिल गए, अब किसके पास टाइम है और किसको याद है कि आज पोंगल है, कि आज टीचर्स डे है, कि आज सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे है, आज हमने कौन सा युद्ध जीता था, आज हमने कौन सी मिसाइल लॉन्च की थी, आज कौन सा दिन है, ये हमें कभी याद नहीं रहता। तो ये याद नहीं रहने की वजह से हम ऑफर्स नहीं लगा पाते। ये 2 मेजर प्रॉब्लम आप फेस करते हो। और कितना भी ट्राई कर ले, हम हमारे सोशल मीडिया को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज, या और अच्छा वर्ड बोले SMO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या ऑप्टिमाइजेशन या ऑफर्स नहीं लगा पाते, और इस वजह से हम फेल हो जाते हैं। बट अब आप परेशान मत हो, आपकी गूगल की प्रोफाइल तो सामने रैंक कर रही है, आपने वहां पे कैटेगरीज, एट्रीब्यूट सब अपडेट कर दिया है, आपने वहां पे ऑफर्स लगाना सीख लिया है। बट अब उसको कंसिस्टेंट ऑफर लगाते हैं और अपने बिजनेस के लिए अनलिमिटेड लीड्स चारों तरफ से लेकर आते हैं। अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, गूगल को अब एक लीड जनरेटिंग मैग्नेट बनाने का टाइम आ गया है, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसमें आपको मंथली पैसे नहीं खर्चने हैं, कोई मार्केटिंग नहीं करनी है। अब ये कैसे होगा ये समझते हैं। सबसे पहले तो आप जो समस्या फेस करोगे, आप क्या करोगे, बाजार में जाओगे और बोलोगे कि भाई साहब मेरे लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और गूगल पर पोस्टिंग कर दो लोग, और मेरा गूगल माय बिजनेस का SEO कर दो। कंपनी बोलेगी भैया 12,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना लूंगा, जो कि साल का हो गया 1.5-2 लाख रुपए। ये आप खर्च करते हो 2-3 महीने तक, और फिर आप बंद कर देते हो। आप में से कितने लोग हो जिन्होंने ये सब करवाया था और फिर 2-3 महीने बाद बंद कर दिया? जरा एक बार यस लिख दीजिए। ओके, देखिए कितने सारे लोग यस लिख रहे हैं, मैं सामने देख रहा हूं। क्यों? और बंद क्यों कर दिया? क्योंकि आपको उसकी कंसिस्टेंसी का मतलब ही समझ नहीं आया। तो अब हमें करना क्या है? हमें करना है 2 चीजें। हमें इसको खुद करना है। जब हम किसी को पैसे देते हैं, तब जब हमारे बहुत सारे पैसे हो तब देने का मतलब है। जब हमारे पास पैसा है पर हम उसे 5 मिनट में खुद कर सकते हैं तो किसी को क्यों रखें? अब हमें खाना खाना है तो हम थोड़ा ना बोलते भाई खाना तू खिला दे वेटर को। हम जाते हैं, खाना खाते हैं अपने हाथों से। वैसे ही अपने बिजनेस को आप ऑटोमेट कर सकते हो सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं MBG सोशल से। आप खुद से भी पोस्टिंग कर सकते हो, ऑफर लगा सकते हो, पर MBG सोशल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको एक क्लिक में आप हर जगह फोटोज और ऑफर्स अपलोड कर सकते हो। इसमें आपको 365 दिन के लिए हर फेस्टिवल और प्रमोशनल के क्रिएटिव्स मिल जाते हैं। ये कोई नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा एक यूनिक सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर को हम ध्यान से आपको समझाना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को ले लेते हैं तो ये ऐसा आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है। ये बहुत आसान है, ये 7th क्लास के बच्चे से भी आप चला सकते हो। अब आपको यहां लिखना है हाय हैप्पी दिवाली टेस्ट सोशल। ये मैंने मैसेज लिख दिया, जो भी मुझे ऑफर लगाना है। यहां पे मैं एक इमेज लूंगा। इमेज कहां से आएगी? इसके साथ आपको 365 दिन के फेस्टिवल और प्रमोशनल क्रिएटिव की इमेजेस मिल जाती हैं। तो मैंने ये यहाँ पे इमेजेस ले ली MBG सोशल की। ठीक है सर, अब यहां पे ये ले लिया। अब ये पूछता है कहां कहां पोस्ट करना है। मैंने जी मुझे फेसबुक पे करना है, मुझे जी अपने गूगल माय बिजनेस पे करना है क्योंकि नए कस्टमर वहीं से आते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे करना है। अब ये क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं इसलिए पूछ रहा है यहाँ पे एक लिंक लगानी है। मैंने अपनी व्हाट्सएप की लिंक लगा दी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पेज। मेरा तो आपका एक ही पेज होगा तो आपका एक ही पेज मिल जाएगा। मेरे पास मल्टीपल पेजेस थे इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल पेजेस। अब गूगल पे पूछ रहा है बटन क्या लगानी है, तो मैंने कह दिया जी
कॉल करने की बटन लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये पूछेगा क्या करना है, आपको इसको आज पोस्ट करना है अभी इसी वक्त, या इसको आपको शेड्यूल करना है। अब मुझे सपोज करिए 25 दिसंबर के लिए ये पोस्ट शेड्यूल करना है, तो मैं क्या करूंगा, दिसंबर पे जाऊंगा, 25 दिसंबर को सेलेक्ट करूंगा और सुबह के 10 बजे का समय सेलेक्ट करूंगा और इसको पब्लिश कर दूंगा। तो ये अपने आप उस दिन सुबह 10 बजे इस मैरी क्रिसमस को डाल देगा। ठीक, पर अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको शेड्यूल नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अभी इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अभी मैं इसको डायरेक्ट अभी पोस्ट करके आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ दिखाना चाहता हूं कितना आसान है। देखिए, मैंने एक जगह पे एक बटन दबाई है और मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे गूगल माय बिजनेस, अगर मैंने इसमें अभी लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट कनेक्ट नहीं किया है, नहीं तो मेरे उन प्लेटफॉर्म्स पे भी ये पब्लिश करने के लिए चला जाता। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने पब्लिश पोस्ट कर दिया। तो ये देखिए क्या बोल रहा है कि आपके फेसबुक पे पब्लिश हो गया, गूगल माय बिजनेस पे हो गया और इंस्टाग्राम पे हो गया। अब आप बोलोगे जी हो गया तो दिखाओ कहाँ हो गया। चलिए तो दिखाते हैं। सबसे पहले ये फेसबुक है, इस फेसबुक पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे और हम यहाँ सामने देखेंगे कि पोस्ट हुआ कि नहीं। ये देखिए, हाय हैप्पी दिवाली टेस्ट सोशल जो मैंने लिखा, और ये देखिए मैसेज चला गया कितने मिनट से, जस्ट नाउ, है ना, ये पोस्टिंग हो गई। अब इसके बाद हम इंस्टाग्राम पे चलेंगे, इंस्टाग्राम पे भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे आपको दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे भी हो गया और वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला था, हाय हैप्पी दिवाली टेस्ट सोशल, और ये देखिए लिंक भी लगी हुई है मेरे व्हाट्सएप की। अब इसी तरह हम चलेंगे हमारे गूगल माय बिजनेस पर जो हमने अभी पोस्ट किया था। ठीक है, अब गूगल माय बिजनेस पे जो पोस्ट किया था उसको देखने का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल माय बिजनेस पे हमने अगर अच्छे से सब कुछ अपडेट किया तो हमको सबसे ज्यादा बिजनेस गूगल माय बिजनेस से आना है। यहाँ देखिए, मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करूंगा, आप यहाँ देख पाओगे ये मेरा जबलपुर साइकिल है जिसके लिए मैंने पोस्ट किया था, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये यहाँ पे मेरे सारे पोस्ट आ गए, है ना। तो यहाँ पे भी मेरे वो पोस्ट आ जाते हैं जो मैं पोस्ट डालता हूँ अपने आप। आपका गूगल पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारे इस सॉफ्टवेयर पे एक बार बैठना है। अब देखिए दो रास्ते हैं, अगेन आप हर आने वाले फेस्टिवल पे एक हफ्ते पहले याद रखिए, बैठिए, फोटो डालिए, ऑफर लगाइए, तो उसको मैन्युअली कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना है, यहाँ मल्टीपल पोस्टिंग पे जाइए, ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए, एक एक करके आधे घंटे में 3 से 4 महीने की पोस्टिंग को शेड्यूल कर दीजिए। अब क्या होगा, गूगल माय बिजनेस पर आप सबसे सामने दिखाई देते हो, आपके रिव्यूज अच्छे हैं क्योंकि आप एक मैजिक रिव्यू QR कोड यूज करते हो, उस रिव्यू पे रिप्लाई भी हो रहा है तो गूगल आपको सामने दिखा रहा है। वहां पे आपका ऑफर लगा हुआ है, कस्टमर चल चल के आपके पास आ रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर आपसे पीछे हो गया। कस्टमर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब भी खोलता है, क्योंकि उसने आपके पेज को लाइक कर लिया था, अब वो आपको देख पा रहा है और आपके ऑफर्स दिख रहे हैं उसको 365 में से 180 दिन, तो वो रिपीट आ जाएगा। आपके कस्टमर ने उसको लाइक कर दिया तो उसके दोस्त और फैमिली को पता चलेगा, और आप बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगा के अपने आप को वायरल मार्केटिंग के थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन से भी ग्रो कर रहे होगे। और यही चीज आपका कॉम्पिटिटर मिस कर रहा होगा। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर, एक सिंपल सा टूल और आपकी लाइफ आसान। अब हमें समझना है कि ये जो हमने आपको बताया, इस चीज को करने के लिए आपको क्या किसी टेक्निकल या डिजिटल मार्केटिंग स्किल की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको अपनी लाइफ के घंटों देने की इसको जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। महीने में सिर्फ अगर आप 15 मिनट दे सकते हो या 3 महीने में आप 1 घंटे दे सकते हो, तो जितनी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं ये सब कुछ आप ऑटोमेट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। नहीं तो आपको डेली इसको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा देना पड़ेगा। टाइम की कीमत है और आपको उसको याद रखने की कीमत है। इसीलिए हम लेकर आए हैं एक पूरा सेल्फ मैनेजेबल, खुद से सॉफ्टवेयर जो आपका सब कुछ काम कर दे। हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये आपके गूगल माय बिजनेस के कंटेंट को अपडेट कराएगा जो मैंने आपको बताया था। वहां पे आपकी GMB की 52 चेकलिस्ट होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, फिर आपके SEO के पॉइंटर्स होते हैं, प्रोमिनेंस होता है, डिस्टेंट रेलेवेंस, ये सारे पॉइंटर्स को रखते हुए हमारा ये AI टूल आपके हर एक कंटेंट को
अपडेट करा देगा और आप आराम से बैठ के देखोगे कि आपका पूरा कंटेंट अपडेट हो गया। कंटेंट अपडेट करते समय हम आपके साथ बैठेंगे और आपकी पूरी एक एक कैटेगरी यहाँ पे पूछ के एंटर करेंगे, उसके रिलेटेड पूरी सर्विसेज एंटर करेंगे, तो आपका कंटेंट अपडेट हो जाएगा गूगल माय बिजनेस पे, जो कि स्टेप नंबर 1 था। फिर स्टेप नंबर 2 पे हमारा सिस्टम जो है कंटेंट नॉर्मल अपडेट नहीं करेगा, उसको 500 चेक पॉइंट्स के थ्रू एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपडेट करेंगे। फिर हम आपको ये एक रिव्यू पे रिप्लाई का ऑटोमेशन देंगे। रिव्यू के रिप्लाई का ऑटोमेशन क्या होता है? इसका प्राइस 15,000 रुपए सालाना है, जो कि 1250 रुपए महीना होता है। पर आपको अभी कुछ पे नहीं करना है, अभी आप सिर्फ 199 रुपीज पे करके नीचे दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे और आप 199 रुपीज पे करके हमारी टीम के साथ एक मीटिंग बुक कर सकते हैं। पर मैं मीटिंग के पहले ही, आपसे पेमेंट लेने के पहले, आपको बताना चाहता हूं इस प्रोग्राम में क्या क्या होता है और सॉफ्टवेयर आपके लिए क्या क्या करता है। सबसे पहला होता है गूगल माय बिजनेस का कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके, नॉर्मल नहीं, एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका पूरा कंटेंट अपडेट कराया जाएगा। कैटेगरी, एट्रीब्यूट, अबाउट अस, आपके सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सब कुछ, जिससे आप गूगल पर सामने दिखाई देने लगो। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आपके रिव्यू पे रिप्लाई का ऑटोमेशन लगाया जाएगा। अब रिव्यू पे रिप्लाई का ऑटोमेशन क्या होता है, उसका एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाऊंगा। जो जब भी आपको एक रिव्यू कलेक्ट होगा, उस रिव्यू पे ये सिस्टम अपने आप रिप्लाई करेगा, जिससे आप एक्टिव रहो और आप गूगल पे आपको रिव्यू पे रिप्लाई ना करना पड़े। जब भी कोई रिव्यू आएगा, उसके नाम के साथ ये सॉफ्टवेयर रिप्लाई करेगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको एक क्यूआर कोड की हार्ड कॉपी देंगे। एक नॉर्मल रिव्यू क्यूआर कोड नहीं है, ये आपके एड्रेस पे डिस्पैच होके आपको पहुंचेगा। ये एक ऐसा मैजिक रिव्यू क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करके जब भी कस्टमर आपको रिव्यू देगा, अब ध्यान से समझना, ठीक है सर, ये आपको मैं एक अल्टीमेट टूल्स बता रहा हूं। ये 1 2 3 स्टार अगर रिव्यू देगा तो ये आपके गूगल पर नहीं जाएगा, ये जाएगा आपके सिर्फ और सिर्फ आपके डैशबोर्ड पे। और 4 या 5 स्टार देगा तो ये आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपडेट हो जाएगा। अगर आप दिन के 3 रिव्यू भी कलेक्ट करते हो तो महीने के हो जाते हैं 100 रिव्यू, साल के हो जाते हैं 1200 रिव्यू। और अगर आप दिन के 5 रिव्यू कलेक्ट करते हो तो साल के हो जाते हैं 1800 रिव्यू, वो भी सिर्फ पॉजिटिव। तो ये मैजिक रिव्यू क्यूआर कोड आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन को स्काई रॉकेट कर देगा। तो जब भी कस्टमर आपको देखेगा, आपके पास अपने आप दौड़ा चला आएगा आपके रिव्यूज देख के, और आपके रिव्यू कलेक्शन अपने आप होंगे, रिव्यू पे रिप्लाई भी अपने आप होगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम आपको एक गूगल माय बिजनेस की परफॉर्मेंस डैशबोर्ड देंगे। इस गूगल माय बिजनेस की परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में आप अपनी परफॉर्मेंस को देख पाओगे कि आपने गूगल से कितना बिजनेस किया, और उस बिजनेस को आप समझ पाओगे कि मैंने ये जो बिजनेस किया ये कैसे किया, ठीक है, और आपको गूगल से कितना फायदा हो रहा है। इसमें आपको इस टाइप की रिपोर्ट मिल जाती है और ये आपको बता देती है कि आपने गूगल पे कितना बिजनेस किया। इसके बाद हम आपको देते हैं 500 ब्लॉग्स हर महीने, एसईओ के ब्लॉग्स लिखते हैं हम हर महीने आपके लिए, जो कि 500 से ज्यादा होते हैं। अब ये ब्लॉग्स कैसे होते हैं, हमारी एआई टेक्नोलॉजी आपके सॉफ्टवेयर के लिए, आपके गूगल माय बिजनेस के लिए टेक्निकली जाके ब्लॉग लिखेगी, और वो जो ब्लॉग है वो कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे आपके बारे में पूरा लिखा रहेगा और आपका पूरा का पूरा इसमें सिस्टम रहेगा, और इसमें आपकी लिंक्स भी लग जाएंगी। अगर कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे चला जाएगा। तो यहाँ से आपकी बैकलिंक जनरेट होंगी और आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल और अच्छा जनरेट करेगा। इसमें हम आपके 3 से 4 ब्लॉग लिखेंगे और उनको 500 लोकेशंस पे ले जाके पब्लिश करेंगे, जो आपके बिजनेस को स्काई रॉकेट करा देगा। ऐसी आपकी 10 कैटेगरी अपडेटेड होंगी, एट्रीब्यूट अपडेटेड होंगे, एड्रेस अपडेटेड होंगे, और आपके लिए 500 से ज्यादा ब्लॉग्स लिख दिए जाएंगे। इसके बाद हम आपको एक कंपटीशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर देते हैं। हमारे पास जब भी बिजनेसेस आते हैं वो कहते हैं सर मुझे कितने रिव्यू करने हैं, मेरे को कैसे बिजनेस आएगा, मेरे को क्या पता। कोई कहता है मुझे 5000 रिव्यू चाहिए, कोई कहता है मुझे 2000 रिव्यू चाहिए। ये नहीं, हम आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे। ये सॉफ्टवेयर में आप डालोगे आपकी बिजनेस की कैटेगरी, और यहां मैंने डाला है जैसे औंध पुणे, तो ये आपको आपके सारे कॉम्पिटिटर जो आपके एरिया में हैं उसका डेटा निकाल के दे देगा।
अब ये जो डेटा निकलेगा, इस डेटा को हम आपके साथ एक बार एनालाइज कराएंगे और आपको बताएंगे कि आपके एरिया में, आपके बिजनेस में कितने लोग हैं जो आपका बिजनेस आपसे ले जा रहे हैं, और अगर आपको वो बिजनेस बचाना है तो आपको कितने रिव्यू की जरूरत है। अब जैसे यहाँ पे देखिए इतने सारे बिजनेसेस हैं, अब इनके देखो 1860 रिव्यू हैं, इनके 1312 हैं, इनके 1157 है। अब हमें पता लग गया कि सपोज करो आप 463 पे हो, आपके इतने नंबर ऑफ रिव्यू एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम आपको बता देंगे कि सर आपको 1100 रिव्यू पे पहुंचना पड़ेगा अगर आपको 100% बिजनेस आपके एरिया का चाहिए, क्योंकि रिव्यू रेटिंग से रैंक नहीं होता, रैंकिंग तो आपका अपने आप पैरामीटर से हो जाएगा। रिव्यूज बढ़ाइए, धंधा बढ़ेगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ऑफर नहीं लगा रहा है तो आपको बिजनेस आ जाएगा। और ये कितने दिन में हो जाएगा? मुश्किल से 3 से 4 महीने में। आप हर महीने अपनी रैंक को बेटर पंप होते देखते पाओगे इस क्यूआर कोड का यूज करके। तो हर महीने आप अपना कंपटीशन एनालिसिस कर पाओगे। और याद रखिए, इंसान ढूंढ रहा है बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट नियर मी, कोई 40 किलोमीटर दूर नहीं जाता। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके 8 किलोमीटर में है। तो गूगल का यूज करके, इस कंपटीशन का यूज करके आपको टारगेट मिल जाएगा, वो हम आपको निकाल के दे देंगे और आप अपने रिव्यूज को बढ़ाइए। रिव्यूज पे रिप्लाई है, ऑफर लगे हुए हैं, बिजनेस को स्काई रॉकेट होता देखिए। यहां पे मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो काल्पनिक है। मैंने आपका कंटेंट अपडेट करवा दिया स्टेप नंबर 1 पे, स्टेप नंबर 2 पे रिव्यू पे रिप्लाई लगा दिया, स्टेप नंबर 3 पे ये रिव्यू क्यूआर कोड जो कि सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू कलेक्ट करता है ये आपको भिजवा दिया। एक गूगल की परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बता दी, क्योंकि एग्जाम दिया तो रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है। 500 आपके लिए ब्लॉग्स लिखवा दिए अलग अलग, जिससे आपका बैकलिंक्स जनरेट हो गई। कंपटीशन का एनालिसिस करके बता दिया कितना कंपटीशन है और किसके कितने रिव्यू हैं, और आपको टारगेट दे दिया जिससे आप इसको बेटर कर सको। और हर मंथली आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे एक सिंपल रिपोर्ट के थ्रू। इससे आपका पूरा गूगल माई बिजनेस सॉल्व हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में हम आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस और लिंक्डइन को कनेक्ट कर देंगे हमारे एक अमेजिंग एमबीजी सोशल जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसके साथ। यहां पे हमारी टीम आपके साथ बैठ के आपको 365 दिन के लिए फेस्टिवल एंड प्रमोशनल क्रिएटिव्स दे देगी, और आपके साथ बैठ के मिनिमम 15 से 20 या 30 से 40 आपके साथ बैठ के ये क्रिएटिव्स यहां पे आपसे पोस्ट करवाएगी, जिससे आप इसे सीख जाओ। फिर बस आपको क्या करना है, महीने के 15 मिनट निकालिए या 3 महीने में आधा घंटा निकालिए, पूरे क्रिएटिव शेड्यूल कर दीजिए। बाकी सब तो क्यूआर कोड और सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। आपने महीने का सिर्फ 3 महीने में सिर्फ आधे घंटे दिया और अपने बिजनेस को, अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने से पीछे छोड़ दिया। अब आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस, लिंक्डइन, हर जगह रेगुलर पोस्ट होते हैं, आपके रिव्यू सबसे अच्छे हैं, आपका ऑफर्स लगे हुए हैं, आपका कंटेंट अपडेटेड है, तो आपका कॉम्पिटिटर आपके आसपास भी नहीं आ पाएगा और आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। अब अगर आप मार्केट में जेन्युइनली गूगल माई बिजनेस का एसईओ कराना चाहते हो तो कोई सॉफ्टवेयर से नहीं करता, सिर्फ आपसे एसईओ के नाम पे ना रिव्यू पे रिप्लाई ना कुछ, 10 से 12 हजार रुपए महीना ले लेंगे। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कराना जानते हो, सब जानते हैं उसका वो 10 से 12 हजार रुपए महीना ले लेंगे। आप मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए साल का खर्च करते हैं, बट आपको माई बिजनेस ग्रोथ में सिर्फ 15,000 रुपए, जो कि 1250 रुपए महीना, जिसको आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड से जेन्युइनली ईएमआई पे भी ले सकते हो। ये सब कुछ 45 मिनट्स में इंप्लीमेंट करा सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हो। अब ये सब करने के लिए आपको अभी ये पैसे नहीं देने, आप सिर्फ 199 रुपीज का पेमेंट करके मेरी टीम के साथ एक मीटिंग बुक कर सकते हो, जिसमें जो मैंने आपको अभी बताया यही वो चीजें वो आपको फिर से बता देंगे। कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनके आंसर दे देंगे और फिर आप बाकी पेमेंट करके ये सॉफ्टवेयर ले सकते हो। और ये 199 रुपीज, अगर आप ये सॉफ्टवेयर नहीं लेते हो तो आप रिफंड ले जाइएगा। हमें आपके 199 रुपीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। बस ये 199 रुपीज हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अभी जो 1100 लोग बैठे हैं, इनमें से जो जेन्युइनली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और 1250 रुपए महीना खर्च कर सकते हैं अपने लिए लीड जनरेट करने के लिए, गूगल माई बिजनेस का यूज करके अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिवली एंगेज रखने के लिए, प्रेजेंट रखने के लिए, वही लोग बस हम तक आए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करें और 199 रुपीज का पेमेंट करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। ये पेमेंट करने के लिए आपको एक रेजर पे की लिंक मिलेगी, जो कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं वो किस तरह की होगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। स्टार्ट। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का रेजर पे की 199 की पेमेंट लिंक दिखाई देगी। आप इस पे क्लिक करेंगे,
ये 199 रुपीज आप पे कर रहे हैं हमारी टीम के साथ मीटिंग करने के लिए। यहाँ पे आप स्कैन करके या फिर कार्ड से, नेट बैंकिंग से, कैसे भी ये पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग द 199 पेमेंट आपको हमारी तरफ से कैलेंडर इनवाइट आ जाएगा। हमारी टीम आपसे कॉल करके आपके साथ एक मीटिंग फिक्स कर लेगी और आप इस मीटिंग में अगर कोई क्वेश्चन बच गया है तो वो पूछ सकते हैं। प्लान बहुत सिंपल और बहुत क्लियर है। हम कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं समझा रहे हैं जो अलग से हो। ये सब कुछ आप खुद से कर सकते हो। कंटेंट आप खुद से अपडेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। रिव्यू पे रिप्लाई आप खुद से कर सकते हो मैनुअली अगर आप चाहो तो। क्यूआर कोड ये वाला आपको नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल हाथ जोड़ के या तो रिव्यू मांग लीजिए या कोई भी नॉर्मल क्यूआर कोड लगा लीजिए। वो एनएफसी वाला मत लगाना, वो काम नहीं करता। तो ये सारी चीजें, गूगल की परफॉर्मेंस आप हर महीने देख सकते हो। ब्लॉग आप नहीं लिख पाओगे तो वो आप भूल जाओ। और आप ये कॉम्पिटिशन एनालिसिस मैनुअली कर सकते हो, पर ये होगा नहीं। तो अगर जो आज तक आप करते रहे हो वो करते रहोगे तो जहां आप हो वहीं रहोगे। पर अगर आप सॉफ्टवेयर्स को काम पे लगा दो, एआई टेक्नोलॉजी से गूगल माय बिजनेस का कंटेंट अपडेट करा लो, एआई से रिव्यू पे रिप्लाई करा लो, एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू बढ़ाओ, नेगेटिव रिव्यू बढ़ने मत दो। अपने 500 ब्लॉग चैट जीपीटी और ओपन एआई का यूज करके 500 ब्लॉग छपवा लो, जो कि 500 ब्लॉग लिखने में आपके सर 365 दिन होते हैं। 500 ब्लॉग लिखोगे कैसे? हर दिन आपको 2 ब्लॉग लिखने पड़ेंगे, तब जाके आप लिख पाओगे, जिसमें आपके घंटों बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माय बिजनेस, लिंक्डइन पे आप ऑफर मैनुअली लगा सकते हो, पर किसी से जाके ऑफर मांगोगे, किसी से फेस्टिवल क्रिएटिव, फिर बैठ के लगाओगे, या फिर सॉफ्टवेयर को काम दे दो। अब आपको ये सोचना है क्या 1250 रुपए महीना मतलब 40 रुपए दिन का आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेजमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपका टाइम 40 रुपए से ज्यादा कीमती है कि नहीं? अगर आपको लगता है आपका टाइम 40 रुपए, या तो आप रोज 1 घंटा इस काम के लिए दे दो और ये आप मत करो, या सेकंड चीज, आप एक बार सॉफ्टवेयर को लगा दो, 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा और हम ये पूरा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करा देंगे। आपको कोई टेक्निकल या डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं। पूरे क्रिएटिव्स मिल गए, पूरा टेक्नोलॉजी ने सब कर दिया, ये क्यूआर कोड पहुंच गया। बस इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, महीने के 3 महीने में आधा घंटा निकाल के पोस्टिंग को ऑटोमेट कर दीजिए। दैट्स इट। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हो, जितने भी लोग पेमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप 199 रुपीज का पेमेंट मैं सर इसलिए मांगता हूं, मैं अभी आपसे बोल सकता था कि आप 5,000 या 10,000 रुपए एडवांस पे करो, बाकी आप सॉफ्टवेयर लेने की बात करो, पर मेरे को नहीं चाहिए। आप 199 रुपीज बस पे कीजिए, मेरी टीम से मीटिंग कीजिए, कोई दिमाग में क्वेश्चन रह गया तो वो भी पूछ लीजिए। पर जो हम करते हैं वो मैंने यहाँ क्लियर बता दिया। गूगल माय बिजनेस का कंटेंट अपडेट हो जाएगा, रिव्यू पे रिप्लाई हो जाएगा, क्यूआर कोड की हार्ड कॉपी पहुंच जाएगी जिससे पॉजिटिव रिव्यू लाएगी, गूगल माय बिजनेस की परफॉर्मेंस डैशबोर्ड रिपोर्ट मिल जाएगी, 500 ब्लॉग्स आपके लिए लिख दिए जाएंगे, कंपटीशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा जो बताएगा कितने आपके कॉम्पिटिटर हैं, क्या रिव्यूज हैं उनके, उनसे आपको कैसे आगे भागना है। आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल माय बिजनेस सब कनेक्ट हो जाएगा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, लगातार ऑफर लगते रहेंगे। अब आप सबसे अच्छे दिखते हो, आपके रिव्यूज सबसे अच्छे हैं, आप रिव्यू पे रिप्लाई करते हो, आप सबसे आगे दिखते हो और आप ऑफर लगा रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता आपके पास बिजनेस आने से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब कुछ होगा सिर्फ 1250 रुपए महीना, 40 रुपए दिन पे। अभी आप 199 रुपीज का पेमेंट करके हमारी टीम के साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं और माय बिजनेस ग्रोथ के अल्टीमेट गूगल माय बिजनेस एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्रोग्राम का पार्ट बनिए और अपने बिजनेस को ग्रो कराइए। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर कर रहा है। अगर इंसान कोई काम करता है तो सर वो गलतियां करता है, पर सॉफ्टवेयर को एक बार कोई काम बता दिया और बता दिया ऐसे करना है तो वैसे ही करेगा। अगर आप एक जूसर लेते हैं और उसमें एप्पल डालते हैं तो एप्पल जूस ही निकालेगा, उसमें से बनाना शेक नहीं निकलेगा। तो वैसे ही आप खुद गलती कर सकते हो, भूल जाओगे रिव्यू पे रिप्लाई करना। हम एप्पल खाना भूल जाते हैं तो हम रिव्यू पे रिप्लाई कैसे करेंगे? तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो होते देखना चाहते हो, गूगल माय बिजनेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर एक प्लेटफॉर्म से इसको आगे बढ़ते देखना चाहते हो, तो आप हमारे साथ अभी 199 रुपीज पे करके एक मीटिंग बुक कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो आपके सारे काम को आपके लिए करेगा। ह्यूमन रिसोर्स छुट्टियां लेते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, ये सॉफ्टवेयर 24 घंटे काम करेंगे। जब भी रिव्यू कलेक्ट करना होगा ये काम करेगा, जब रिव्यू पर रिप्लाई करना होगा बिना बहाने रिव्यू रिप्लाई करेगा। आप सोचो अगर आपने साल के 1800 रिव्यू कलेक्ट कर लिया और 1800 रिव्यू पर रिप्लाई कर दिया
तो ही आपने ये सर पैसे वसूल लिए। अगर आपको साल के सर 1000 कस्टमर भी नए गूगल से मिल गए तो सोचिए आपके पास क्या बिजनेस होगा। साल में 180 पोस्ट आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल माय बिजनेस पे कर लिए जो आज तक आप नहीं कर पाए, तो आपका बिजनेस कितना ग्रो हो रहा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही है जो आप करना चाहते थे, जिसका आप महीने का 15,000 रुपए खर्च करते, ये मैं आपको साल का 15,000 रुपए में दे रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं, आप चाहो तो उसको क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे खरीद सकते हो, आप चाहो तो इसको 3 महीने या 12 महीने की क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे खरीद सकते हो। पर अभी आप सिर्फ 199 रुपीज का पेमेंट कीजिए, मेरी टीम से मीटिंग कीजिए, एंड यस, नो क्वेश्चन आस्क, अगर आप मीटिंग के बाद हमसे ये सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना चाहते, अपना 199 रुपीज आप वापस ले सकते हो। बट शर्त यही है, आपको मीटिंग करनी पड़ेगी और उसमें बताना पड़ेगा कि आप ये क्यों नहीं खरीदना चाहते। अगर हम सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, आप अपने 199 रुपीज ले जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम है और आप इसीलिए यहां आए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बिजनेस के लिए 365 दिन के लिए आज पावर ऑफ सोशल मीडिया का चैलेंज लेके देखिए। जो आज तक आप नहीं कर पाए वो आप कीजिए। हम आपको वो बंडल बना के देंगे जो आपके बिजनेस को ग्रोथ में हेल्प करेगा। आपका गूगल सॉल्व, आपका फेसबुक सॉल्व, आपका इंस्टाग्राम सॉल्व, आपका लिंक्डइन सॉल्व, आपके रिव्यू रिप्लाई सॉल्व, आपका रिव्यू कलेक्शन सॉल्व, और इसके साथ साथ मैं आपको दूंगा एक फ्री मास्टर क्लास जिसमें मैं टीम आपको सिखाएगी कैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स चला सकते हो और अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हो। पर वो सिर्फ उनके लिए है जो बहुत हाई लेवल पे करना चाहते हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए इतना बहुत है, इससे इनको इतना बिजनेस आ जाता है कि उनको कोई मार्केटिंग पेड करने की जरूरत नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड गूगल माय बिजनेस अल्टीमेट ग्रोथ प्रोग्राम है, जिसको आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से कीजिए। सिर्फ ये क्यूआर कोड आपकी जिंदगी बदल देगा। तो अभी लिंक पे क्लिक कीजिए, 199 रुपीज पे कीजिए और अपनी मीटिंग फिक्स कीजिए। जितने भी लोग पेमेंट करते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच रवि, थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। जितने भी लोग पेमेंट कर रहे हैं, आप सबको एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा जहां पे आपको उसका पेमेंट का कंफर्मेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मेरी टीम के साथ मीटिंग अलाइन हो जाएगी। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सिर्फ 199 रुपीज इसीलिए मांगे कि आप हमारे और आपके समय की कदर करें और उस मीटिंग में आए और जेन्युइनली सवाल पूछें। इसके साथ साथ आपको मेरे इस पर्टिकुलर वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जिससे आप इसको एक बार देख के आए फिर से, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इस प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर 15,000 रुपए में जो हम देते हैं, मैंने पूरा बताया है, पर उसकी भी मैं आपको एक स्मॉल 3 से 4 मिनट की रिकॉर्डिंग भेजूंगा जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप फिर से समझाया होगा कि हम क्या देने वाले हैं, जिससे आपके दिमाग में कोई भी सवाल ना बचे। हम एक बहुत ही सिंपल आपको गूगल माय बिजनेस एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से दे रहे हैं, जिसमें आपको किसी भी टेक्निकल या डिजिटल मार्केटिंग स्किल की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंप्लीमेंट कीजिए और अपने बिजनेस को साल दर साल ग्रो होता देखिए। 1250 रुपए महीना, 40 रुपए दिन में अपने बिजनेस को करें ऑनलाइन ग्रो। अभी लिंक पे क्लिक करें और बुक करें मीटिंग मेरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द फाइनल कॉल। मीटिंग लिंक इज देयर विद यू। आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो, ऑफर पे क्लिक कर सकते हो और अवेल कर सकते हो। सिर्फ 199 रुपीज, और वो भी कोई रिस्क नहीं है। मीटिंग कीजिए, पसंद ना आए अपने 199 रुपीज वापस ले जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 199 रुपीज में अभी मीटिंग बुक करें। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू ग्रोइंग योर बिजनेस अक्रॉस Google, Facebook, Instagram, YouTube, and many more platforms. Thank you so much for your time. It was great giving this presentation. My link of payment is open. I am again requesting this is a final call. Click on the link below and make the payment of 199 rupees and take your business to the next side. Thank you.